अगर तुझे मतलब मौका मिले किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के साथ डिनर करने का अबे यार यही सबसे इंटरेस्टिंग है। और इसमें एक डेट प्रवीण भाभी के साथ हो जाए। उनको ऐसा क्यों लगा कि वो इतना बड़ा चेंज बॉलीवुड में लेके आ सकते हैं? तुम्हारा पहला केस पहला किस का एक्सपीरियंस नहीं जानना मुझे। सुनो आगे। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट पब्लिक में। इतना एम्बैरेसिंग था कि उनको भी पता है कि एक 12th में एक 10th में तुम्हारे बीच में 2 साल का डिफरेंस है, तुम किसको चूतिया काट रहे हो। दूसरा लिटरली वो था when someone literally walked in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन एपिसोड में। लेकर आ गए हैं हम तीनों धुरंधर, प्रतीक, चंचल एंड सुई ईशु। इसने खुद ही डिसाइड कर लिया ये कि बेहतरीन एपिसोड है। आज का एपिसोड मैंने डिसाइड किया फाइनली, पहला एपिसोड जो मैंने डिसाइड किया। और आज कुछ हम- मेहनत नहीं करी इसने मेहनत decide वाला करने काम में। सब पे छोड़ दिया। तो आज हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। हम सेम सवाल भी पूछ सकते हैं जो मैं करूंगी। तुम दोनों से सेम सवाल पूछूंगी, ठीक है? तो तुम्हें ऑनेस्ट जैम है, ये ऑनेस्टली आंसर्स देने हैं, ठीक है? चलो स्टार्टिंग विद प्रतीक, ओवर टू यू। मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा? अरे मैं चोद। मुझे लगा पूछ रही है। ऐसा क्या लिख दिया भाई? एक सवाल पूछ चल भाई। कब तक हंसना है? सही। हेलो गाइस। पता नहीं, बहुत बुरे लिखे हुए मैंने। ये हमें डिसाइड करने देना। बता। चैट जीपीटी से अच्छे नहीं दिए मुझे। तूने क्या टाइप किया है फ्रंट में? लगा आई वांट टू आस्क माय फ्रेंड्स सम क्वेश्चन, सम इंटरेस्टिंग वन, जिससे बहुत सारे व्यूज इतने मैंने पढ़े थे ये उस टाइम पे, मुझे सही लगे थे। तुझे जब- वो वाली वीडियो जब- देख लेनी चाहिए थी इससे पहले कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी। जब सैम ऑल्टमैन ने बनाई होगी चैट जीपीटी तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह भी यूज होएगा इस बेचारी का। सही कह रहा है। चलो ठीक है, ये पूछता हूँ मैं। हाँ। अगर तुझे मतलब मौका मिले किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के साथ डिनर करने का अबे यार यही सबसे इंटरेस्टिंग है। और इसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग है, तो बाकी के सवाल कैसे होंगे सोच। भाई वो तुम कौन तो- होगा और उससे तू पहला क्वेश्चन क्या कौन पूछेगी? हिस्टोरिकल? कोई भी महात्मा गांधी टाइप। मैं राजेश खन्ना के साथ जाती। मुठ मार के फिर प्याज खाती वहाँ। और मैं राजेश खन्ना से पहला सवाल ये पूछती कि ये डर कि- सीन क्यों था? नहीं मुठ मार के प्याज खाने का मजा है। कि ये सुगर डैडी ढूंढ रही है। नहीं, मैं राजेश खन्ना से ये पूछती कि वो मुझे एक बार वो वाला डायलॉग फिर से बोल के दिखाएं। कौन सा? जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ओह नाइस। हाँ चल ईशु तू बता। Definitely, सही में। भाई मेरा ख्याल है ख्याल नहीं पूछा, जवाब पूछा। जवाब पूछा भाई, जल्दी बता। एक डेट प्रवीण भाभी के साथ हो जाए। क्या हुआ था उसके साथ? नाइस। एटलीस्ट यही पता लग जाए कि वो क्या चल रहा था। एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिक थी क्या या नहीं? हिसाब किताब था महेश भट्ट का उसमें। मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि मेरा ख्याल है उसका बॉलीवुड से मन भी उठ गया था, हाँ है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा तो मेरा नहीं तो लगा। जनरल मतलब वो यही बाहर चली गई थी एक बार। ऐसे ही होता है। लोडू क्वेश्चन कोई पूछेगा तो लोडू ही जवाब जवाब मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ यार, मैं अगर प्रवीण भाभी के पास साथ डेट पे जाती तो मैं उनसे पूछती कि उस टाइम बॉलीवुड में सिर्फ वो और कौन थी उनके अलावा? एक और थी, पता नहीं भाई। जीनत जीनत भी अमान। थी। तो उनके अलावा कोई भी वैसी हॉट ग्लैमरस उस टाइम पे कोई भी वो नहीं थी। तो मैं उनसे यही पूछती कि उनको ऐसा क्यों लगा कि वो इतना बड़ा चेंज बॉलीवुड में लेके आ सकते हैं। कैसे? उस टाइम का बॉलीवुड का फेस था ना वो, जीनत अमान या फिर प्रवीण भाभी, दो ही थी उस उन्होंने ही टाइम पे। बदला। और वो उन्होंने बदला था वो कि ग्लैमर दिखा ग्लैमर वही लाई रही थी है, भाई। बोल्डनेस है उनके अंदर। तो वो मेरा यही सवाल है उनसे कि उनको हिम्मत क्यों कैसे ऐसा आई? थॉट हाँ। आया कि वो बॉलीवुड का वो वाला माइंडसेट चेंज कर सकते हैं कि फीमेल लीड सिर्फ ये आज्ञाकारी वाइफ और ये वाला रोल्स नहीं, एक्चुअली मेन फीमेल लीड वाला रोल भी प्ले कर सकते हैं। साले आंसर भी बढ़िया हो सकता है। मेरा सवाल है कि तेरा अल्टीमेट गोल क्या था जिंदगी का? तूने भी गूगल किया है क्या भाई? नहीं भाई, यही नहीं था क्या अगला नहीं क्वेश्चन? भाई। मेरे में भी है। हाँ। है सही में। अल्टीमेट मैंने गोल। नहीं किया भाई, हाँ कसम से नहीं किया। चल ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या था जिंदगी का?
और पॉडकास्ट पे एंड कैसे हुआ हूँ? भाई अल्टीमेट गोल तो मेरा क्रिकेटर बनने का था। वो क्यों नहीं हो पाया? तो बस मजे ज्यादा कर लिए, मेहनत कम करी। मतलब क्रिकेट छूटने के बाद मैंने एमबीए का डिसाइड किया। फिर एमबीए करी, मैं नए लोगों से मिला, इंग्लिश बोलनी सीखी, मैंने पार्टियां वार्टियां करी, मस्त मजे आए, यूट्यूब की दुनिया को देखा मैंने अच्छे से। फिर पॉडकास्ट सुनता तो मैं कहा ये आसान है। आसान है। उस टाइम पे ऐसा लगा था। फिर मैंने तुम दोनों को भी पना दे दी अपने साथ साथ। पना इसने हमें पना। हम तो same टेररिस्ट question बनने तेरे से भी निकले। है। मैं पॉडकास्ट पे भी एंड नहीं हुआ पर फिर भी एंड नहीं तेरा हुआ है। गोल तो क्या मेरा था? Ultimate गोल अभी goal। भी, मैं अपना गोल से भी थोड़ा सा डिवाइडेड हूँ। मेरा सपना है किसी ना किसी, मतलब किसी भी तरीके से सिनेमा मीडियम से जुड़े रहना, चाहे वो सेट पे हो, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो। मेरा अभी भी वही सपना है, सेट पे रहना, वो करना है जो कोई और नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट ट्राई करना है कि मतलब एक ऐसा सिनेमा देखने की जो मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, और सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ाना है, उसको एक्सपैंड करना है इस तरीके से कि एटलीस्ट कोई देख करके ये ना बोले कि यार ये तो वही बना रहा है जो सारे ही बना रहे हैं। तू ऐसा कुछ बनाए कि लोग ये ना बोले कि यार अच्छा ये वही सिनेमा जिसमें हाँ, आदि पुरुष बनी थी। जिसमें आदि पुरुष बनी। ये वही सिनेमा। मुझे पूछना है क्या भाई? मेरा सवाल पहला ये है कि तुम्हारा पहला किस पहला किस का एक्सपीरियंस नहीं जानना मुझे, सुनो आगे। तुम्हारे पहले किस मुझे ये जानना है एक्सपीरियंस नहीं जानना। कि पहले से दूसरा कैसे डिफर कर रहा था, तुमने क्या नोटिस किया कि भाई यार पहली बार में कुछ अच्छा था या नहीं था, या ये वाला अच्छा है। मुझे वो डिफरेंस जानना है, और वो डिफरेंस तुम्हें यार तूने ये एकदम से ये चेंज ऑफ क्वेश्चंस वो मैं तो रियलाइज किया क्योंकि कि तुम लोगों ने गूगल शूगल करे हुए हैं। हिस्टोरी नहीं भाई नहीं भाई चल तूने नहीं किया, चल तूने नहीं किया, असल मैंने खुद लिखे हैं मैं कसम से भाई। मैं तो यहाँ भाव जानने मान बैठा गए हूँ। हम। किसी भी कसम को मान गए हम, मान मैं तो गए, यहाँ वो नहीं भाव माना। जानने बैठा हूँ अच्छा ठीक है भाव कि जानने मतलब बैठा वो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस होता है कि आप पहला उसे केस मतलब कि कैसे कैसा था, awkwardly होता है, फिर जैसा दूसरे भी केस होता में है। क्या इंप्रूवमेंट होती है, ऐसा हाँ, कुछ। वो डिफरेंस कैसे तुमको पता चला, क्या तुमने कुछ नया नोटिस किया, क्या नहीं किया, ये बताओ। बड़ा गहराई में पूछा भैया। एक दिन में ये दो डिफरेंस लोगों तो हमें पता भी नहीं था, नोटिस करना होता एक है। दिन में दो लोगों को किस करने वाला पूछ रहा है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अपने से मैच करूंगा। ये डिफर करना चाहता है उस चीज में कि सुबह का किस कि कैसा सुबह का था। कैसा था, शाम का कैसा, डिफरेंशिएट कैसे तो करूं ऐसा। भाई। भाई मैं सच बताऊं तो मेरे को अपना पहला किस याद भी नहीं है। तो बहुत ही बेकार था मतलब। हाँ इतना बेकार सही में। मेरा पहला गाल पे था, दूसरा होठों पे था। बस यही डिफरेंस है क्या? यही डिफरेंस था। बाकी यार कौन नोटिस करता है यार 8th 7th में? नहीं यार, जैसे मैं नोटिस मतलब करता हूँ, हो चल तू जाता बता, है। चल देख, तू अपना मैं बताता हूँ, नोटिस मैं बताता होता है हूँ, कैसे मैं होता है? तुम्हें बताता हूँ नोटिस क्या होता है नोटिस कि करना है। या तो कोई अच्छा होता है या बुरा होता है, ऐसे नोटिस होता है। फर्स्ट इसका या आंसर सेकंड मैं में इसका मैं तुम्हें आंसर मैं सुनते तुम्हें क्या गाइड पता कर मैं देता हूँ समझ कि में। कैसे नोटिस गाइड कर करवाना रहा है। है ठीक। गाइड जैसे करता हूँ जैसे सारे। पहला केस ऑकवर्ड नहीं होता, पहला केस होता है आग में, कि बस नहीं। 2 मिनट के लिए हो जाए, तब पता देखेंगे कि क्या करना है आगे। मेरा जो दूसरे वाला था उसमें डिफरेंशिएट ऐसा था कि किसी के हाथ कहीं थे, किसी के हाथ कहीं थे, एक्चुअल में किसी ने किसी को पकड़ा हुआ था। ज्यादा पैशनेट था। हाँ, ये कहने का मतलब है मेरा, इस तरह के डिफरेंस। तुम लोग इंट्रिकेसी नहीं समझ रहे बात की। तो ये तू ही समझ। मेरी माँ मुझे बोलेगी बेटे। कोई नहीं, ये इसका लिंक ना इसकी माँ को स्पेशली भेजेंगे हम। भाई जो भी थे इनके साथ 6ठी 8वीं में छठी लालत। 8वीं में नहीं थे, भाई ठीक है, 10वीं 11वीं बोल। चल ठीक है, 10वीं 11वीं में जो भी थे इनके साथ, तुम पे लालत है भाई। इन्हें याद भी नहीं। लानत लानत। हाँ, पूछ मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछ। मेरा क्वेश्चन जवाब अच्छा, सबसे तो सुनो। एम्बैरेसिंग मोमेंट पब्लिक में। यार ये सेम क्वेश्चन लेके आए भाई, हैं ये यार, तो- मैं ये नहीं तो खेल मैं रही बता यार सकता ऐसे, हूँ। मैं भाई, नहीं ये खेल तो रही मैं भाई, बता सकता मैं नहीं खेल रही भाई यार क्या ऐसे। क्या मैंने नहीं जो पहले भाई, नहीं मेरा यार। नंबर था। यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? भाई सबसे एम्बैरेसिंग बहुत सारे हैं यार ऐसे। चल 2-3 बता दूंगा मैं, डिसाइड कर लेंगे कट में कौन तो सा बता रहा। ना, हाँ, जल्दी बता। मेरे टाइम भी नहीं ऐसे इतना, जल्दी दो बता। ही हैं, ये जब बता ऐसे रही। किसी ने ऐसे वॉक इन किया है व्हेन यू आर मेकआउट करते हुए। यू नो लाइक, हाँ मतलब मेकआउट भी नहीं था वो, फर्स्ट टाइम तो एक्चुअली मतलब मैं स्कूल में थी और मैं और जो उस टाइम लड़का था, जो भी, हम लोग खड़े थे सिर्फ और बात कर रहे थे हम लोग, तो एकदम से ऐसे बहुत ही ऐसे पतली सी ना ऐसे लॉबी थी, तो हम लोग खड़े हुए थे, तो थोड़े क्लोज तो थे हम, बट एकदम से ना मैथ्स वाले टीचर आए और उन्होंने बोला कि तो वो एक एक्सप्रेशन होता है ना, वो काफी होता है, ठीक है। तो उस टाइम ना, हाँ उस भाई, टाइम कौन सी जगह घटा चल रही है? जो वो लड़का खड़ा था ना, उसने बोला कि कुछ नहीं सर, मैं ना फाइल ले रहा था। सर ने बोला हाँ 2 साल का डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में।
तो इतना एम्बैरेसिंग था कि उनको भी पता है कि एक 12th में एक 10th में तुम्हारे बीच में 2 साल का डिफरेंस है, तुम किसको चूतिया काट रहे हो। दूसरा लिटरली वो था when someone literally walked in। तू बता। ये तो सबके साथ ही हुआ है फिर। हाँ भाई मेरा तो अभी 3-4 हफ्ते पहले ही हुआ है। मैं अपनी एक मैडम के साथ था तो एक मैडम के साथ था। टू बी प्रिसाइज इसकी 3 मैडम है जो नहीं, कि तीनों देख रही हैं। भाई ये कट करना पड़ेगा। ये कट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मेरी शक्ल देखो। हाँ 3 वाली है ना। हैवानियत लटक रही है। हैवानियत लटक रही है भाई। तो सुबह भाई किसी के साथ, दोपहर में एक के साथ, शाम में एक के साथ। हम जिस कमरे में थे तो किस ऐसा हुआ कमरे में जाने थे के तुम? बाद एक कमरा था। एक कमरा था। तो भाई उस कमरे में जाने के बाद मुझे ऐसा रहा कि मैंने ना वो गेट लॉक कर दिया। वो चटकनी होती है, चटकनी। हाँ यार, मुझे लगा same, मैंने वो कर same, दी, same। पर वो साली ध्यान नहीं रहा, वो नीचे वाले लॉक के चक्कर में भाई अंदर जाकर के कुछ हो रहा था। मैंने कुछ, अगली वाली ने कुछ पहना था। फिर भाई हमारी एक भाभी जी आई थी और हमारी भाभी जी आई गेट खोलने से पहले शिट 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 शिट। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर गिरूं, इसको बचाने के लिए अपने वाला बचा लूं। भाई मतलब जब तुम टॉप पे होते हो, तुम्हारे कुछ नहीं है, मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं है होश ना? रहता। और कोई एकदम से आ जाए ऐसे, कितना सेक्सुअल हो रहा है ये और मैटर। समझ नहीं आ रहा कि वो जाएगा वापस कि या हमें मेरे को कपड़े उठाने हैं। कपड़े उठाने हैं भाई से फक। सही है भाई, मैंने तो टी शर्ट पहनी हुई थी, अगली वाली नहीं पहनी हुई थी। तो तू बता दे भाई तेरा एम्बैरेसिंग। तो जब मैं गांव में पढ़ता था तो जुगाड़ होते थे, जुगाड़ बनते थे ना, मतलब कि कैसे बताऊं मैं, वो जनरेटर होता था, उनमें पीछे लकड़ी की फट्टे की हाँ, सीटें होती हाँ, थी, हाँ, ऐसे हाँ। बनता था वो, तो उसमें लकड़ी के फट्टे ऐसे होते थे, मतलब ऐसे ट्रैवल के लिए। हाँ। तो वो उससे स्कूल जाते थे। तो फिर स्कूल के बाद लास्ट पीरियड था, तो मुझे मेरी टीचर ने, मैं बोल रहा कि मैम मुझे सुसु करने जाने दो। अब गाँव में तो ऐसे ही बोलते हैं मास्टर जी, गुरु जी। तो फिर ऐसे बोल के उसने जान ही नहीं दिया मुझे। और फिर जुगाड़ ज्यादा वेट करते नहीं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि वेट करें। तो मैं भगा जाके बैठ के जुगाड़ में, अब भाई आधे रास्ते तक मैंने रोक के रखा, सब बैठे हुए भरा हुआ, क्योंकि 3-4 गांव के लोग होते हैं भाई साहब। जब वैसे हम अपने गांव में घुसे ही थे, एक धलक पे मेरा भाई टपक गया। ये लाइन नोट करिए, एक धलक पे इसका टपक गया। एक धलक और मुझे बस इतना याद है, मेरा टपक गया। और मुझे बस इतना याद है कि बस वो निकलता चला गया, और जो मेरा बगल वाले थे इस लाइन पे मीम वो बनने भीगते चले गए। तूने तो लकड़ी पे गिला दी होगी, है ना? लकड़ी पिघला दी, वो भी गीले हो गए साइड वाले। मैं कह रही सब हूँ- मुझे बहुत बुरा मैं देख कह रही रहे हूँ इस थे। लाइन में मीम बनने चाहिए, एक धलक पे मेरा टपक गया। देखो मेरा क्वेश्चन कितना बढ़िया था, लकड़ी आप पिघला पूछो दी होगी भाई। मस्त। चंचल तेरी बारी मेरा अब। है क्या? हाँ। यहीं पे कन्फेशन कर ले, और क्या। वर्स्ट स्कूल लाइफ मेमोरी। वर्स्ट स्कूल लाइफ मेमोरी। बस स्कूल लाइफ तो नहीं है, मेरी स्कूल लाइफ बहुत पोटी अच्छी वाली रही है, मैंने बट बता फिर भी दी। भाई 9वीं क्लास की बात है। वो का पहला पीरियड हमारा हुआ करता था। तेरे तो दिमाग में बैठी हुई लगता है बातें। ट्रॉमा है। आना चाहता है ये। ट्रॉमा है, ट्रॉमा। हाँ। तो भाई मेरा ऐसा सीन था कि पहला पीरियड हमारी क्लास टीचर को हुआ करता था। उस टाइम पे हमारी क्लास टीचर थी इकोनॉमिक्स वाली। तो भाई एक दिन सुबह 8 बजे उसका पीरियड स्टार्ट हुआ। मेरे पीछे एक लड़का बैठा करता था। तो भाई ऐसे मैं आगे बैठा हुआ हूँ, सेकंड लास्ट बेंच पे वो बैठा हुआ। उसने वहाँ आगे बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट किया। टीचर ने उस चूते के पट्टे ने मुझे पीछे से रख के एक नॉनवेज जोक, जो मुझे याद भी नहीं है क्या था, बहन, कॉपी के ऊपर वाले कोने पे जिस बुक में चैप्टर चल रहा है ऊपर लिख करके, पूरा लिख के 6-7 लाइनें, मुझे वो बुक पकड़ा दी चूते के पट्टे ने, बहन के लड़के। गाली देता रहेगा, म्यूट ही होता रहेगा। मुझे वो जोक क्यों याद म्यूट भी नहीं करना है। है कुछ हमें? क्रिकेट के ऊपर नॉनवेज जोक था हाँ। कि ऐसे बॉल हिलती है, ऐसा कुछ याद भी नहीं है मुझे। भाई जैसे ही मैंने वो जोक पढ़ा, मेरा ऐसे निकला भाई तभी के तभी उस टीचर ने वो देख लिया। उस टीचर के यहाँ पे इतना बड़ा मस्सा ये तो कॉमिकल कैरेक्टर है। ठीक है। तो भाई मुझे मैंने लग रहा इतनी है, देर में इमेजिन कर तो लिया मुझे लग रहा है उसकी आंखों से पहले उस मस्से नहीं देखा होगा हंसते हुए मुझे। तो भाई वो चलती हुई आई, उसने बोला खड़े हो जाओ। मैंने क्या किया, मेरे हाथ में जैसे ये बुक है तो मैंने यहाँ पे ऐसे हाथ रख लिया। उसे लगा कि मेरे पास कुछ है, कुछ ऐसे आइटम ले आते हैं ना बच्चे स्कूल में। तो वो पहले जेब चेक करने लगी मेरी। तो मेरा जब ऐसे हाथ उठा तो उसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखा। Shit. तो भाई उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तेज पूरी क्लास के सामने। पहले तो उसने तेज पढ़ना स्टार्ट किया, फिर जैसे वो पढ़ती गई उसे दिखा ये तो नॉनवेज है, उसकी आवाज कम होती चली गई। उसने पूरा पढ़ लिया। उसकी 2 आंखों, उसके एक मस्से ने मुझे घूरा, मेरे को आया चाटा। पूरी क्लास को तब पता चला कि कुछ हुआ है, नहीं तो पता नहीं ऐसे ही लगे हुए थे, कुछ पढ़ भी नहीं रहे थे मुझे लग रहा है।
तो उसने फिर मुझे क्लासरूम स्टाफ रूम के बाहर, मेरी जो उस टाइम पे क्लास टीचर है वेद मित्र प्रकाश नाम था उनके पास जाकर के जो है खड़ा कर दिया। 10:30 बजे जो लंच ब्रेक होता है तो भाई एक और टीचर आई, वो उस टाइम पे संस्कृत पढ़ाती थी, नाम हमारी क्लास टीचर ना कुछ, उसने फ्री में चाटा जड़ दिया मुझे। उसने बस गेस किया कि कुछ तो चूती ने किया ही होगा, उसने एक और चाटा जड़ दिया मुझे। मेरी और गांड इसलिए फट रही कि स्कूल में तो चलो हो रहा है भाई, मेरे चाचू स्कूल में कि ये साली घर चली जाएगी अब बात। अच्छा हाँ, मेरी गांड इसलिए फट तो चाचा भी सेम स्कूल में टीचर थे। टीचर नहीं थे, अकाउंटेंट है स्कूल इससे बुरी चीज नहीं हो सकती है। तो भाई ये हुआ ऐसा। फिर घर जाकर के जो एम्बैरेसिंग मोमेंट अब जो है वो है घर पे। 3 बजे मैं घर आया, मम्मी ने पूछा आज स्कूल में कुछ हुआ है, मेरे को ओहो पहले ही पहुंच गया घर में सब कुछ। तो भाई उस टाइम पे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग ये था कि अब बता तो सकते नहीं। मैंने कहा यार मम्मी कुछ ऐसे ही हो गया था, मतलब वो ऐसा था कि यार घर पे कुछ गया नहीं आज तक। वो पहला मोमेंट था जो मेरा घर पे पहुंच गया कि हाँ भाई तो ये मेरे तो घर पे ऐसी ऐसी चीजें गई है। सही में भाई। एक बताता मैं, नहीं बता सकते भाई, एक स्कूल घर पे जाने वाली चीजें नहीं बता सकते। एक बताता हूँ तुम्हें। एक बार क्या हुआ, मैं ना बहुत रेबेलियस था 11th के 10th में, घर वालों की सुनता नहीं था। इसकी माँ ने बताया था घर गए थे तो मैं किसी की सुनता नहीं था, मुझे जो करना था घूमना, दोस्तों का हारना, रात में कार लेके जाना, ये सब मुझे मतलब कि इन सब चीजों में आ गया था मैं। तो फिर एक बार क्या हुआ, मुझे जाना था अपने दोस्तों के साथ बाहर हारने रात में, कार लेके, वो भी ठीक है मारुति 800 थी उस टाइम पे। 11th की डिब्बी वाली हरी वाली। तो मैंने कहा कि मेरी दोस्त की दादी का बर्थडे है, उसमें जाना है। मेरी मम्मी कह रही दादी के बर्थडे में कौन जाता है। मैं लड़ रहा, तेरा वही होता है टीनेज में, मैं लड़ रहा हूँ ये वो कि मुझे जाने दो, मैं तो जाऊंगा ही रहूंगा। उस टाइम मेरी मम्मी भाई फुल रोराट मचा, पूरी लड़ाई हुई, नहीं जाना। मैं गया पर जाती है भाई, रुकता नहीं है बंदा। मैं गया, रात में आया लेट, हाँ ढूंढ के मस्त मजे करके। अगले दिन मैं चला गया स्कूल। तो जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी मम्मी कह रही, उस लड़के का नाम हर्षित था, हर्षित की दादी लड्डू दे के गई है अपनी सालगिरह के बर्थडे पार्टी के, अपनी पार्टी के, ठीक है। मैं कह रहा तो खा लो ना फिर, तो खा लो ना फिर, 12 बोले जा रही, मैं बोला तो खा लो ना फिर। फिर इतने में देखा मेरे पास हर्षित के फोन पड़े हुए। मैं कहा हाँ हर्षित क्या हुआ, उसे फोन करा, बोले भाई हम तेरे घर पे आए थे। तेरी माँ पूछ रही थी मतलब वो दादी का बर्थडे कैसा मना। हर्षित अपनी मम्मी को ले गए, मेरे घर पे आया मम्मी से मिलाने, अब थोड़े बहुत मतलब क्लोज थे। तो मेरी मम्मी उसकी माँ से पूछ रही है कल सालगिरह के वो बर्थडे पार्टी कैसी रही, तो उसकी मम्मी बोलती कौन सी पार्टी। ऐसे में पकड़ा गया तो वो बहुत तगड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। तू तो बहुत बेकार आदमी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है क्या? हाँ चलो पूछ लेते हैं। मेरा बच्चा है और पता नहीं, पहले से ही खुश होता रहता हूँ मैं सोच के कि क्या होएगा आगे, क्या होएगा। तो इतना गंदा मोमेंट था यार। और मैं बाद में मैं आज सोचती हूँ क्यों नहीं बोली कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे वॉशरूम जाना है। अगर तुम्हें रिलेशनशिप के आने के बाद भी कोई जेन्युइन क्रश टकरा जाता है तो कैसे डील करते हो? वो एक आता है ना यार, एक मैसेज आता है इसका भाई अब तो मतलब कि वो सॉल्यूशन चाहिए कि इससे बाहर निकल, वहीं रहो जहाँ तुम हो बस।